पीएचपी के अंदर हम जब भी वर्किंग करते हैं तो जब भी इसका कोड किया जाता है तो उसकी एचटीएमएल की तरह ही हमने फाइल ओपन करनी होती है। जिस तरह से एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं इसी तरह से हम उसका सिंटैक्स वगैरह देते हैं उसको। और इसमें फ़र्क ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक इस सर्वर यूज़ करना होता है पीएचपी का कोड रन करने के लिए, जिसके ऊपर आपको आउटपुट मिलेगी। पीएचपी चूंकि बैकएंड की लैंग्वेज है और इसको सर्वर साइड भी बोला जाता है। एंड पीएचपी स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज। और इसका एक दूसरा नाम भी है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और इसमें जो डेटाबेस यूज़ होता है उसको माई एसक्यूएल बोलते हैं। इसमें टैग्स नहीं होते, इसमें जो है वो सिंटैक्स होते हैं और इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अंदर फंक्शंस यूज़ होते हैं पीएचपी के अंदर। एचटीएमएल के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें जस्ट टैग्स होते हैं, टैग्स की बिना पे जो है वो हम अपना लेआउट बिल्ड करते हैं। सीएसएस के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर स्टाइलिंग्स होती हैं, 3 किस्म की स्टाइल्स होती हैं इसमें, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। बूटस्ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है और ये एचटीएमएल और सीएसएस का फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग इसमें होती है। जबकि पीएचपी जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये टोटली बैकएंड पे वर्किंग इसकी होती है, फ्रंट एंड पे ये शो नहीं होती। इसका आप कोड करते हैं और कोड करके आगे स्पेसिफिक जो है ना इसके फंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए आप इनकी इसकी जो है ना वो आउटपुट शो करवाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम जो है वो इसके लिए जो रिक्वायर्ड सर्वर है उसके बारे में देखते हैं कि सर्वर कैसे हमने रन करना होता है। आप लोग में से किसी के पास अगर इस तरह से ना हो, एक मेथड ये होता है सर्वर को रन करने का, स्टार्ट करने का, ये- कि आपने विंडो के सर्च बटन पे लिखा XAMPP XAMPP कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक किया। एक तो आपका मेथड ये हो जाता है जी। अब जैसे आपने किया है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये, कुछ इस तरह से आ जाता है लिखा हुआ, ये वाला अपाचे एंड माई एसक्यूएल। ये दो चीज़ें हमारी काम की हैं और ये नीचे फाइल जिला, ये जो भी नीचे टॉमकैट वगैरह जो भी लिखा हुआ है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जस्ट दो हमारे काम की चीज़ें हैं, अपाचे और एंड माई एसक्यूएल। अपाचे पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर आपने माई एसक्यूएल पे क्लिक कर देना है। तो इधर भी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाए तो इट्स मीन कि हमारा जो जैम सर्वर है ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने पीएचपी की वर्किंग करनी है, उसका कोड करना है और उस कोड की आउटपुट हमने चेक करनी है। इसको मिनिमाइज कर देना है। जब ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर हमने आना है अपने कोड की तरफ। अब इसकी डायरेक्टरी स्पेसिफिक होती है कि डायरेक्टरी का कहाँ से पता चलेगा आपको। नंबर वन तो ये होता है कि अगर आपने इस तरह से किया हुआ है और आपको नहीं पता चल रहा है कि मैंने इंस्टॉल कहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपके पास फोल्डर की ऑप्शन है, आइकॉन बना हुआ है एक्सप्लोरर का। इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे क्लिक किया तो आगे से आपके पास ये इसकी डायरेक्टरी ओपन करवा देगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हुई हुई है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और मेरे पास दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव और सी ड्राइव के अंदर जैम्प के नाम से फोल्डर है इसके अंदर। एक तो ये, दूसरा जो बाय डिफ़ॉल्ट हम करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन वो अमूमन सी ड्राइव के अंदर ही करते हैं। तो उसमें दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद ड्राइव्स यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे हमने सी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जैम्प के नाम से फ़ोल्डर है। जैम्प के फ़ोल्डर के अंदर हमने एच टी डॉक्स के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, इस पे क्लिक कर देना है, ओपन कर लेना है इसको। यहाँ पे हमने बनाना है वो फ़ोल्डर एक बनाना होता है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी होती है। जैसे वीयू के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर मेरी मज़ीद कुछ फाइल्स हैं। तो इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, एक नई फ़ाइल बनाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोल एन करके नई फ़ाइल ओपन की। तो पीएचपी के हवाले से ये होता है कि इसका जो ओपनिंग सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है और क्लोजिंग सिंटैक्स कुछ इस तरह से है और इसके अंदर जितना भी कोड होता है वो सारे का सारा इस तरह से लिखा जाता है। सेम जिस तरह से मैंने आप लोगों को कल कुछ टॉपिक्स बताए थे HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप के, तो आज के लेक्चर में भी हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि
पीएचपी के अंदर हमारे लिए कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए पीएचपी के अंदर, कि अगर कहीं पे पीएचपी का कोड लिखा हुआ है और उसे हम देखें तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये इसके बारे में कोड है। सबसे पहले चीज़ जो कॉमन यूज़ होती है वो होता है $, यूज़ फॉर मेकिंग वेरिएबल्स। इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के अंदर जिनको डिफाइन किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं $, को। उसके बाद जो है वो हर स्टेटमेंट के एंड पे या हर जो आपका कोड है उसके एंड पे सेमीकोलन लगाना होता है। सेम जिस तरह से CS201 के अंदर आपने पढ़ा था, CS201 मीन के C++ के अंदर उसके एंड पे भी सेमीकोलन था। कुछ हद तक इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो C++ के साथ सेम है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करा के दिखाता हूँ। $, ABC के नाम से एक मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने वैल्यू दे दी। आगे इनिशलाइज कर रहा हूँ। इसमें आप सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देनी होती है। बाकी आप वैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको जो वैल्यू देनी हो। और एक तो ये होता है, ये वेरिएबल बन गया। उसके बाद जो है वो इको यूज़ करते हैं, जो मेन कॉमन चीज़ है। तो इको यूज़ होता है यूज़ फॉर प्रिंट वैल्यूज़। वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम इको को यूज़ करते हैं। इको जो है ये स्टेटमेंट है, इको इज पीएचपी स्टेटमेंट। पीएचपी के अंदर इसको स्टेटमेंट बोलते हैं इको को। ये वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती हैं। प्रिंट भी एक और स्टेटमेंट है, लेकिन इको को हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक इंक्लूड स्टेटमेंट होती है पीएचपी के अंदर। जैसे एचटीएमएल के अंदर हमने ये एक टैग यूज़ करते थे, किया था ये लिंक का। तो अब यहाँ पे जो है वो पीएचपी की फाइल्स को लिंक करवाने के लिए इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसके अलावा जो है वो रिक्वायर्ड रिक्वायर वंस या फिर इंक्लूड वंस के नाम से भी यूज़ होती हैं। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये यूज़ होती हैं आपकी फाइल्स को लिंक करवाने के लिए। टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहा हूँ, बस ये कि समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए है। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। रिक्वायर या रिक्वायर वंस या इंक्लूड वंस जो है वो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये हम यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर फाइल्स को लिंक करवाने के लिए। और उसके बाद जो है वो मज़ीद हम क्या इसमें यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का भी हो गया, $, का भी हो गया, इको का भी हो गया। उसके बाद हम इसमें इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ करते हैं। इफ में आपको पता है कि वैल्यू ट्रू होती है और एल्स में वैल्यू फॉल्स होती है। उसके अलावा हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, स्विच एंड ब्रेक। ये स्टेटमेंट्स कुछ होती हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। इसका भी आपको पता होगा। इसके अंदर वैल्यूज़ हम देते हैं कि कौन सी वैल्यू किस तरह से रहे तो तब क्या चीज़ हो और उसके बाद फिर ब्रेक कर जाए। ये हो गया। उसके बाद लूप्स को भी हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी लूप्स यूज़ करते हैं? अमूमन हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। फॉर लूप भी यूज़ होती है। फॉर लूप, वाइल लूप। उसके बाद अरे को भी यूज़ किया जाता है। जब डेटाबेस का काम हो रहा था तब हम अरे और फॉर वाइल लूप को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए $, यूज़ होता है। जैसे $अली, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, सेमीकोलन, ये एक वेरिएबल बन गया। और सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं पीएचपी के अंदर। सुपर ग्लोबल की निशानी ये होती है कि $अंडरस्कोर पोस्ट या फिर $अंडरस्कोर गेट या फिर $अंडरस्कोर सेशन
ये कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ जो इस तरह से लिखे होते हैं, डॉलर साइन लिखा हुआ हो और उसके साथ अंडरस्कोर लगा हुआ हो। ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के अंदर। ये कुछ शॉर्ट सा ओवरव्यू था पीएचपी का। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को समझ नहीं लगी है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है, ये मुझे बता दे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो। खाता हूँ कि आउटपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एक नई फाइल बनाई है, इसमें मैंने पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स किया और यहाँ पे क्लोजिंग सिंटैक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ इको के ज़रिए। और यहाँ पे मैंने लिखा, सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करें या डबल करें एक ही बात है। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। और अब मैंने इसकी आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट किस तरह से आएगी। यहाँ पे मैंने इसको फाइल को किया, फाइल पे क्लिक किया और उसके बाद सेव एज़ कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी अपनी देखनी है कि मेरी डायरेक्टरी कहाँ पे मैंने सेव करना है। सी को सिलेक्ट किया, सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद जैम्प वाला फोल्डर ओपन कर दिया, इसके अंदर एच डॉक्स वाला फोल्डर ओपन कर दिया और इसके अंदर जो मेरा वीडियो के नाम से फोल्डर बना हुआ था, अब मैंने उसको सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो गया, ये ओपन हो गया, इसके अंदर मैं कर देता हूँ फर्स्ट डॉट पीएचपी के नाम से मैं एक जो है वो फाइल बना रहा हूँ। डॉट पीएचपी की इसकी एक्सटेंशन होती है फाइल को सेव करवाने के लिए। इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये अब मेरी ये फाइल सेव होगी। अब मैंने इसकी आउटपुट चेक करनी है। आउटपुट चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ पे जाना है, न्यू टैब में आ जाएं और यहाँ पे टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश जो आपका फोल्डर होता है, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया, तो उसका नाम और एंड पे स्पेस देके इंटर कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स इस फोल्डर में पड़ी होंगी वो आ जाएंगी। और फर्स्ट डॉट पीएचपी किया तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मज़ीद बड़ा सा शो हो, तो पी एच टी एम एल को यूज़ करते हुए बड़ा होगा। जैसे मैंने H1 की हेडिंग दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1, इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर इसको रिफ़्रेश किया तो ये थोड़ा सा बड़ा। अब मैं कहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो फिर इधर ही ये जितनी भी एचटीएमएल यूज़ करनी है वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ही इसको करना होता है। चाहे आप जिधर मर्जी करें, लेकिन कोटेशन मार्क से बाहर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया। तो अब ये देखें जी, ये अब मैं इस पर थोड़ी सी सी एस एस भी अप्लाई कर दूँ। मैं कहता हूँ कि इसका ना टॉप से थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाए, ऊपर है तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। तो इसी के अंदर मैंने H1 को स्टाइल दिया और यहाँ पे अब मैंने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करने, क्योंकि ऑलरेडी मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ कर चुका हूँ। मैं सिंगल के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन डैश टॉप कॉलन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 पिक पी एक्स और उसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें थोड़ा सा गैप। अब मैं कहता हूँ यार ये 50 तो कम, मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा पीएचपी का, तो इसका मैंने बताया कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, डायनामिक बनाती है वेब पेजेस। स्टैटिक और डायनामिक का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टैटिक में ये होता है कि जिसमें यूज़र इंटरफेस जस्ट डिस्प्ले होता है, यूज़र की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। डायनामिक वो होती है जिसके अंदर यूज़र की इंस्ट्रक्शन हो। पर्सनल होम पेज भी इसको बोलते हैं। और उसके अलावा पी से मुराद PHP, एच से मुराद हाइपर टेक्स्ट, पी से मुराद प्री प्रोसेसर PHP, ये इसका मुखफ़फ़ है। और इसका जो मोस्ट बिगेस्ट ब्लॉगिंग जो सिस्टम है वो वर्डप्रेस के नाम से है। वर्डप्रेस जो फ्रेमवर्क है HTML का, सॉरी PHP का, वो PHP का जो फ्रेमवर्क है वर्डप्रेस, वो मतलब ये PHP के ऊपर ही बना हुआ वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते हैं। तो वो बैकएंड पे PHP ही यूज़ हुई हुई है। उसके बाद सोशल वेबसाइट को देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है PHP की। उसके बाद ये क्या मतलब कि इसका क्या यूसेज है, डायनामिक पेज कौन जनरेट करती है। इसमें ये सारे अमल होते हैं, क्रिएट, ओपन, रीड। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें डाटा आप ऐड भी करते हैं, डाटा डिस्प्ले भी करवाते हैं, डाटा
अपडेट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, मतलब फॉर्म से जो आप डाटा सबमिट करते हो वो PHP के थ्रू ही डाटाबेस में जाता है। कुकीज़ भी इसमें आती हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती कुकीज़, एक होती सेशंस। कुकीज़ वो होती हैं जो डाटाबेस में सेव होती हैं, और सेशन जो है वो आपके ब्राउज़र में सेव रहता है। PHP कैन ऐड डिलीट मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो है वो इसमें विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, यू कैन आउटपुट आप HTML की भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमने ये एक आउटपुट ली है HTML की, ये वाली। ये HTML बेसिकली HTML को यूज़ करते हुए, मतलब H1 को लिया है और सेंटर का टैग लिया है, लेकिन हमने PHP के अंदर लिया है। और उसके बाद और क्या, PDF फाइल इसमें होती हैं, फ्लैश मूव्स, ये तो खैर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इसके बाद टॉपिक वाई PHP, इसमें रन किस किस पे किया जाता है। अगर आपके पास लिनक्स है, अगर आपके पास यूनिक्स मैकबुक हो, विंडोज़ हो, मतलब हर चीज़ पे ये चल जाता है। डेटाबेस, इसके अंदर हम माई एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस होगा। और PHP ये फ्री है, ओपन सोर्स ही इसको बोलते हैं। और बेसिक इसका जो सिंटैक्स है, ये ओपनिंग सिंटैक्स है इसका, और ये इसका क्लोजिंग है, और इसके दरमियान PHP के ऑलरेडी मैंने आपके सामने एक किया है। जैम सर्वर इसकी इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है। अब जैम सर्वर है क्या चीज़, जैम सर्वर के अंदर जो अब मज़ीद जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि अपाचे और माई एसक्यूएल है, इनके बारे में क्या है। ये अपाचे जो है ना, ये HTTP वेब सर्वर है, और जो PHP है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, और माई एसक्यूएल जो है ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माई एसक्यूएल को कहते हैं एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आगे आ जाएं तो इसमें हेलो वर्ल्ड, जब जो अभी हमने एक प्रिंट करके दिखाया है, मैंने आपको दिखाया है वो ये वाला है। ये वैसे ऊपर हेडिंग दी गई है HTML की, और इसके अंदर फिर आप जो है ना वो कोड की है PHP का। इको के बारे में और इको और प्रिंट के बारे में ये आप लोग रीड कीजिएगा इसको। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, फिर आगे PHP केस सेंसिटिव है या नहीं। तो अब ये इसका कुछ आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं। तो अब ये मैंने यहाँ से कुछ कोड कॉपी किया है, और मैं क्या करता हूँ कि इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चेक करते हैं कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं। तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड वो सही आ गया, हेलो वर्ल्ड ये ठीक आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये सारे कैपिटल में, ये सारे स्मॉल में हैं, और ये कैपिटलाइज है। तो लिहाजा उसने हमें आउटपुट ठीक ही शो करवाई है। तो ये आप इको को जिस तरह से मर्जी लिखें, उसका इशू नहीं है, कंटेंट आपको ये शो करवाएगी। ये आउटपुट भी आ गई इसकी। उसके बाद फिर आगे ये कुछ मज़ीद कोड दिया गया कि डॉलर साइन कलर एंड कलर इज़ रेड, ये कुछ इसकी जो है ना वो डिटेल दी गई है। उसके बाद आगे आ जाए, ये इसमें कुछ बताया गया है कि कोई एरर हो तो वो किस तरह से शो होती हैं, उनको आगे हम करके देखेंगे। ये इसके कुछ प्रोग्राम्स आगे, इसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, अरे है, ऑब्जेक्ट है, ये कुछ डाटा टाइप्स इसमें होती हैं। उसके बाद जो है वो आगे आप आ जाएं तो इसको भी बस जस्ट रीड करना है, और इसका कोई नहीं है इतना ख़ास, जो डाटा टाइप्स दिए गए हैं। इसको भी छोड़ दें। वेरिएबल क्या है इसमें, लॉजिकल PHP हैज़ 3 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स। लॉजिकल स्कोप होता है ग्लोबल और स्टैटिक। ये ग्लोबल स्कोप का आ गया। और उसके बाद जो है वो ये लोकल स्कोप का आ गया। इस मतलब आपने इसको जस्ट रीड करना है, जो टॉपिक्स अभी मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी ये इतना उस तरह से कोई ख़ास नहीं है। स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग दो किस्म की होती है, एक सिंगल कोटेशन मार्क में भी होती है और डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी होती है। स्ट्रिंग मतलब जिसमें ये कैरेक्टर्स वगैरह हमारे होते हैं, इनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और इंटीजर टाइप वो वाली थी जिसमें नंबरिक वैल्यूज़ होती हैं। फ्लोट वो होती हैं जिसमें ये डॉट डेसिमल आ जाएं, जिसमें पॉइंट वैल्यूज़ कुछ
ऑपरेटर्स इसमें डिफरेंट होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक दिस। ये कंपैरिजन ऑपरेटर आ गए। सेम आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा CS201 के अंदर। ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, एंड और एक्स और एंड, और DLD अगर किसी ने बुक पढ़ी है, CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बुक का नाम है, उसके अंदर भी हमने ये इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद आगे फिर एक कंडीशन आ गई, इफ एल्स कंडीशन का मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो है वो ये जनरल वैसे सिंटैक्स दिया गया, कुछ एग्जांपल दी गई हैं PH इफ एल्स कंडीशन के साथ। मल्टीपल कंडीशंस हो तो तब फिर क्या होता है, इफ एल्स, वही CS201 वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये एग्जांपल भी दी गई है। आगे स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। इसको फिलहाल यहाँ ये वाले इतने कोई ख़ास नहीं है। आगे वाइल लूप के बारे में, इसको लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ से। वाइल लूप आर रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन टिल द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन। लूप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लूप हमारे पास और इफ एल्स कंडीशंस ने आगे यूज़ होने, ये वाले। उसके बाद जो है वो इंक्लूड स्टेटमेंट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद आगे जो है वो टॉपिक कुकीज़ का है। ये बस एक दफ़ा रीड करने वाला है, इसको इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कुकीज़ का भी। और उसके बाद जो है वो PHP सेशंस का है। व्हाट इज सेशन? ए सेशन इज ए वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स टू यूज अक्रॉस सेवरल पेजेस। ये जो सेशन आप जिस पे कॉल करते हैं, जो वैल्यूज़ आप सेशन को देते हैं, वो आपके ब्राउज़र के अंदर ही सेव रहती है। तो सेशन हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ये जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, $_सेशन, सेशन स्टार्ट, ये उसका फंक्शन होता है सेशन के लिए। ये जब हम लॉगिन या इस तरह का बनाते हैं ना, कोई किसी यूज़र का अकाउंट क्रिएट किया है, फिर उसको लॉगिन किया है, तो वो जो लॉगिन के होता है वो सेशन के ज़रिए ही होता है। फिल्टर्स इसको छोड़ दें। उसके बाद जो है वो यहाँ तक फिलहाल जो इतना अभी अभी हमने ये जो इन नोट्स के अंदर ये पेज नंबर 61 तक जो है ना, ये इनका मैं ऑलरेडी आपको ये ओवरव्यू दे चुका हूँ। जो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, ये वाले, वो ये लाइन नंबर 61 तक के हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स का मैंने बताया आपको कि $साइन यूज़ होता है वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको बताया इको स्टेटमेंट का, इको स्टेटमेंट PHP के अंदर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है इको स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने बताया कि इंक्लूड स्टेटमेंट होती है, जो कि PHP के अंदर फाइल्स को लिंक करवाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मैंने फिर आप लोगों को बताया कि इसमें जो है वो इफ एल्स कंडीशन यूज़ होती है। और इफ़ एल्स कंडीशन में काम, उसका काम ये होता है कि इफ़ में वैल्यू जो है वो ट्रू रहती है और एल्स में वैल्यू आपकी फॉल्स होती है। इसके अलावा अगर आप खुद से वैल्यू देते हैं, इफ़ में फॉल्स और एल्स में ट्रू आएगी। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद लूप्स के बारे में बताया कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। अमूमन वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने जो है ना वो कोई से 10 नंबर प्रिंट करके दिखा दें वाइल फॉर लूप लगाएं जिसके अंदर 10 नंबर प्रिंट जो है ना वो करके दिखा दें। डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट के ऊपर भी इसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर लूप के अंदर वो टॉपिक है, उसको आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। और उसके अलावा एक और भी होता है कि टू का टेबल प्रिंट करके दिखा दें।
ये भी क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है वाइवा के अंदर। उसके बाद अरेज का है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी वेरिएबल डिक्लेयर करने की। और ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताया कि जो हमारे रेगुलर बेसिस पे आगे यूज़ होने, डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर सिन अंडरस्कोर गेट, डॉलर सिन अंडरस्कोर सेशन। ये ये जितनी भी अभी मैंने आपको चीज़ें यहाँ तक इसकी बताई हैं, ये बेसिक पीएचपी के टॉपिक्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर और फाइनल जो आपका बनेगा मेन प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये सारे पीएचपी के टॉपिक्स यूज़ होनी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं।